बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं हूं नवीद सती और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर महबूब साहब, जो पहले की तरह आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सिलसिले में जो भी ताज़ा तरीन सूरत होती है और आपके सवालात होते हैं उनके जवाबात कोशिश करते हैं कि आप तक लाया जाए। एक तो हम देख रहे हैं कि फेडरल में जो कुछ हो रहा है उसके बाद उसका डेफिनेटली रद्द-ए-अमल हम गिलगित बल्तिस्तान में भी देख रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर में भी देख रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल फेडरल में आपने देखा कि फ़ेडरल गवर्नमेंट किसकी है, उमूर कश्मीर जो है वो किस पार्टी से हैं, फिर चीफ़ सेक्रेटरी साहिबान किसी और पार्टी से हैं, जिसकी वजह से मुतलका सूबों में इवन बजट कट से लेकर बहुत सी इश्यूज़ पे आ रहा है। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि एक अजीबोगरीब तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं कि पूरी की पूरी इंतज़ामिया को जो है वो उखाड़ने की बात की जा रही है। आमिर साहब, पहला सवाल मेरे से यही आपसे जानना चाहूँगा। एक तो वो जो मेम्बरान थे उनका जो बिल्स थे, कोई सैलरीज बढ़ा रहे हैं, वो भी वापस हो गया। दूसरा जो सबसे अहम है कि जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं और 2 DIG साहिबान को जो है वो उड़ा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जनाब हुक्म अदूली हुई है। असल हकीकत क्या है इसमें? बहुत सी चीज़ें आ रही हैं सामने, मुतअद्दिद वाक़यात को डिस्क्लोज़ किए जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि बदले ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और फिर ये भी पूछा जा रहा है कि वक्त क्या तयन किसने किया? वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई 15 दिन बाद उठते हैं, उठने के बाद कोई इस तरह का सरप्राइज़ देते हैं, फिर वो 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। नवीद साहब, कल जो रात को 10 बजे के करीब गैर मामूली तौर पे एक्टिविटी की गई, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान खालिद कियानी जो ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं और बड़ी अच्छी रेपुटेशन के अफसर हैं, इससे पहले भी वो 2-3 वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक तवील टेन्योर गुजार चुके थे। और आपको याद होगा कि क़य्यूम नियाज़ी साहब ने भी इन्हें आते साथ ही OSD किया था और कुछ अरसे बाद इन्हें रिक्वेस्ट करके दोबारा उन्होंने लगाया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और बाकी भी इस तरह के काम जो है हुकूमतें करती रहती हैं, लेकिन उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। अब एहसान खालिद कियानी साहब जो हैं, उन्हें हमारी इत्तला के मुताबिक बिल्कुल जो है वो बग़ैर वजह के तब्दील किया गया है और उनका जो कसूर बताया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जो अपना शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, उसके ऊपर जो है वो खासा इशू था। और वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर किसी को टाइम देते थे ये वज़राए कराम तो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने सेक्रेटरी कोलीग जो हैं और दीगर जो लोग हैं उनसे शर्मिंदगी का सामना था और वो कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल कुछ अर्सा पहले इनके जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर गालिब साहब थे, उनके साथ भी ये हुआ कि ये जब सुबह कहते हैं कि सुबह 9 बजे जाना है तो रात को 9 बजे या रात को 11 बजे, इवन रात के 2 बजे के मुज़फ़्फ़राबाद के लिए मूव करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में एक तो ये इत्तला थी कि एहसान खालिद कियानी साहब ख़ुद भी विलिंग नहीं थे, लेकिन कल अचानक उन्हें OSD करने की कोशिश की गई और कहा गया कि उन्हें OSD किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली और अपनी इज़्ज़त बचा के वो बावकार अंदाज से वहाँ से रुखसत हुए। अब उनकी जगह जो मोहिउद्दीन साहब लगे हैं, वो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी थे और कल शाम ही को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो वो भी अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन ये जो है सारी चीज़ें अब जिन DIG साहिबान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो जो 2 DIG हैं और इवन एहसान खालिद कियानी साहब बड़े ही काबिल फ़ख्र जो हैं वो अफसरान हैं पुलिस सर्विस के और DMG ग्रुप के। और ये जो दोनों डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, ये रेपुटेशन वाइज बहुत ही रिच हैं और इनके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई इल्ज़ाम नहीं है, ना इनके ऊपर कभी कोई अच्छे ओहदों पर रहने का इल्ज़ाम रहा है। मतलब ये दोनों हज़रात ऐसे हैं कि जिन्हें मीरपुर में DIG लगाने की पेशकश की गई यासीन कुरैशी साहब को और डॉक्टर खालिद को, तो वो दोनों जाने के लिए तैयार नहीं हुए। एक जो हैं डॉक्टर खालिद साहब, जो डॉक्टर लियाकत हैं, वो DIG हेडक्वार्टर थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सिक्योरिटी लैप हुआ है और वो शायद कोई बंदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस गया है और उन्हें बुलाया गया है, तो वो इतवार होने की वजह से थोड़े से लेट पहुँचे, तो इसे हुकूमत अदूली का दर्जा दे के उन्हें हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का मुर्तकिब करार दे के वो किया गया, मुअत्तल किया गया। यासीन कुरैशी साहब के हवाले से जो इशू है, हमारी इत्तलात के मुताबिक यासीन कुरैशी साहब ने बरनाला में कोई मर्डर हुआ था, उसकी इंक्वायरी उन्हें सौंपी गई, तो उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मैं किसी तरह उस पार्टी को जानता हूँ और शायद इंसाफ के तकाजे पूरे ना हों या बाद में दूसरी पार्टी अदम एतमाद करे ऐसे इंसाफ के ऊपर, तो इसके ऊपर इसे भी हुक्म अदूली करार दे के और हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करार दे के वो किया गया। अब दिलचस्प बात यह है
कि ये जो तीनों अफसरान है, एहसान खालिद कियानी साहब का तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, और जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अभी तक DIGs का, जिस वक्त आप और मैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो स्पोक्स पर्सन है या जो स्पोक्स पर्सन की जो टीम है, वो कल उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस किया था कि साजिश के मुर्तकिब जो हैं वो लोग उन्हें जो है वो ओहदों से हटा दिया है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 2 DIGs और कुछ जो छोटा स्टाफ था वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद का, जिसमें वेटर्स थे, छोटे सिक्योरिटी एहलकार थे और उसके मुतल्लिका लोग थे, उन सब को ओहदों से हटाने का कहा गया। और उन सब लोगों को बड़ी दिलचस्प बात है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का करार दिया गया है। और इसके साथ जो है वो ख़बर है जो मैं देख रहा था, शायद उसके अंदर जो अचानक ही जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ और वफाक पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी और पाकिस्तान की सालमियत और इन चीज़ों को पता नहीं कैसे अब लगता कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 बावर्दी अफसरान जो है वो किसी अल्लाह ना करे कि कोई पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से गद्दारी कर रहे थे, जिसकी वजह से बात है कि उन्हें अब मुझे उसका तालमेल समझ नहीं आया। ये ज़ाहिर है उनकी मीडिया टीम में वजाहत कर सकती है या जो लोग वज़ीर-ए-आज़म के हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जो है ना, ये जो भी कर रहे हैं ये शायद उनका तरीक़ाकार हो। मेरी जो एक ख़्याल है नवीद साहब, जिस बात पे मैं बड़ा क्लियर कट हूँ कि हमें अपने लोगों को तब्दील करना है। वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश है, अगर वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो मर्जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, बाख्तियार है, लेकिन जो इशू है ना लोगों को, और ये जो ईमानदार पुलिस अफसरान हैं और ईमानदार जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं, ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेड 21 और 22 में पहुंचने तक दहाइयाँ सर्विस की है, और ये जो स्ट्रक्चर है आज, अगर आज़ाद कश्मीर में हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान से बेहतर है, चारों सूबों से बेहतर है, तो इसके पीछे ये एहसान खालिद कियानी या इनके अमसर या इनके सीनियर शामिल। इस तरह अगर आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस से बेहतर है, सिंध की पुलिस से बेहतर है, पंजाब की पुलिस से 1000 गुना बेहतर है, तो इसका मतलब ये है कि यही पुलिस अफसरान जिन्होंने बड़ी दयानतदारी और फ़र्शनासी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, ये या इनके सीनियर या इनके तरबियत याफ्ता लोग। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं ना, एक तो देखें वज़ीर-ए-आज़म के जो एडवाइज़र हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो एक चीज़ जो आप ये बता रहे हैं ना, देखें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि ज़ाहिर 50 दिन हो गए हैं कारकर्दगी, तो कारकर्दगी 2-3 तरीक़ों से दिखाई जाती है। ये पंजाब में भी, और ये आपने देखा होगा कि सेक्रेटरी को उठा के पीछे 6 IGs को तब्दील किया गया था, 7 को शायद तब्दील किया गया था कि पुलिस रिफॉर्म लाने हैं, फिर आपने महकमा बाल को भी ठीक करना था, तो सेक्रेटरीज ही तब्दील होते रहते थे। 50 दिन हो गए हैं, 90 दिन की कारकर्दगी आपके सामने है, उसमें से चलो 50% तो होनी चाहिए। तो 50% में ये है कि उन्होंने पहले भी एक सरप्राइज़ विज़िट किया था, सुबह सुबह वो मुअत्तल कर दिया था, ख़बरें 3-4 दिन तक गर्दिश करती रहीं। आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो यही ख़बर है जी कि बहुत सख्ती हो गई है। प्राइम मिनिस्टर किसी वक्त भी कोई भी बड़ा, यानी प्राइम मिनिस्टर अगर सुप्रीम यानी उसको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी फारग कर सकता है तो फिर किसी को भी कर सकता है। ये इमेज देने में कामयाब हुए हैं जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये इमेज देने में कामयाब हुए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो उन्होंने कश्मीर हाउस में लोगों को मुअत्तल किया तो वो भी पाइपलाइन में ही है। अच्छा, अभी तक तो उसका वो जिस तरह की उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया था वो कोई इंक्वायरी सामने नहीं है। इसी तरह जो है मैं ये कहता हूँ कि आप अपने लोगों को तब्दील करें, सही है, उन्हें अपनी मर्ज़ी से उनसे काम लें, उनकी तज़लील ना करें। ये जो है वो तब्दीली नहीं है, ये तज़लील है। अब तज़लील करने का तरीक़ाकार क्या है कि आप अच्छे भले मुसलमान दयानतदार लोगों को तब्दील करते हैं, उनका तबादला करते हैं, उसके बाद अपनी सोशल मीडिया पूरी टीम लगा देते हैं कि उनके किरदार कशी शुरू कर दे और उन्हें, लेकिन हो सकता है कुछ निकल आया उनके खिलाफ, गद्दार जो है वो साबित करने की कोशिश नहीं हो सकता है उनके खिलाफ निकल आया। अगर निकल आया हो तो वो लगा देना चाहिए ना, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर किसी ने जुर्म किया तो उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने फ़राइज़ में गफलत की है तो उसका जो है उसे देख लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात हो रही है, आप जो है वो उस कायदे कानून के मुताबिक रह, इसमें एक और बात हो रही है, सारे खेल में फ़हीम अब्बासी साहब को कहाँ देख रहे हैं? कोई कह रहे हैं मास्टरमाइंड है इसमें। 2-3 लोग जो हैं, अब जब भी वज़ीर-ए-आज़म जो भी इक़दाम उठाएंगे, अच्छा उठाएंगे, बुरा उठाएंगे, इसमें 2-3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। एक तो ये बात है जो उनकी पॉलिटिकल टीम है, जो एडवाइज़र्स हैं और जिनके करीब वज़ीर-ए-आज़म हैं, जैसे लाइक के मीडिया की अगर हम बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का अगर मीडिया के हवाले से कोई अच्छा रवैया है तो इसका मतलब है उनकी मीडिया टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्हें अच्छे अंदाज से गाइड कर रही है। अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मीडिया के हवाले से रफ रवैया है, नामुनासिब रवैया है, गैर मेयारी, गैर अखलाकी रवैया है, तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की जो टीम जो उन्होंने रखी हुई है ग्रेड 22 से लेकर ग्रेड 18 तक 15-20 लोग और कुछ प्राइवेट लोग भी बहुत सारे रखे हुए, इसका मतलब यह है कि वो उन्हें गाइड सही शायद सही नहीं कर रहे या अपनी अक्ल के मुताबिक से कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा।
तीसरी ये जो बात है कि अब वज़ीर-ए-आज़म जो पॉलिटिकल मशवरे लेते हैं वो स्पीकर कानून साज असम्बली चोइन वारुल हक साहब से लेते हैं। ठीक एक ये भी ख्याल किया जाता है कि असल मास्टरमाइंड चोइन वारुल हक साहब हैं। ये जो हो रहा है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी डील हुए हैं, इसमें आपने फ़हीम बासी साहब का जिक्र किया, तो अभी जब से फ़हीम बासी साहब या तनवीर लियाज़ साहब आए हैं तो एक मखसूस अंदाज से वो अफसरान जिन्हें फ़हीम बासी साहब पसंद नहीं करते थे उन सब को हिट किया जा रहा है। मैं जैसे हम पिछले दिनों फ़हीम बासी साहब आए तो उन्हें पता लगा कि जी गाड़ियाँ थी फ़रहत अली मीर साहब की, आसफ़ शाह साहब की, अमजद परवेज़ साहब की और सलाहुद्दीन मसूद साहब जो IG रहे, ये उनके जूनियर काम करते रहे, तो उनकी, तो इन्होंने फौरी तौर पे उसे हाईलाइट किया। हालांकि वो गाड़ियाँ जो हैं वो कोई काम नहीं था, वो गाड़ियाँ पहले भी साल 1.5 साल से रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। इनसे पहले दो चेयरमैन रह चुके थे, आसफ़ शाह साहब, और अगर आसफ़ शाह साहब खुद चेयरमैन थे चंद माह कबल, उसके बाद फ़याज़ बासी साहब चेयरमैन बने, उससे पहले एक साल के अंदर जो है वो ख़ुद चेयरमैन थे फ़रहत अली मीर साहब जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं। तो अगर उन्होंने खुद अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं की तो ये उनके ऊपर कैसा इल्ज़ाम है कि अगर वो बतौर चेयरमैन रजिस्टर्ड नहीं किया, उसका मतलब ये है कि उन्होंने भी नहीं की। लेकिन उसे हाईलाइट कराया गया, उसे बताया गया और एक मखसूस अंदाज से इन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की किरदार कशी का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू अच्छी किया बात गया। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें उठा के सामने लेके आ रहे हैं। अब ये एक नया काम हुआ कि जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस दोनों, जो मुसलमा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि नवीद साहब आप बिल्कुल गैर जानदाराना तौर पे किसी से पता करेंगे डॉक्टर लियाकत और यासीन कुरैशी के वाले से या हमारे कुछ और जो DIG साहिबान हैं उनके वाले से, लोग आपको बताएंगे कि ये बड़े ही बावकार और वो लोग हैं। फिर जब आप आज़ाद कश्मीर के सिविल सर्विस में बात करेंगे, मौजूदा लोगों में एहसान खालिद कियानी साहब बहुत ही बावकार, बाख्तियार और वो रहे हैं। तो उनका और इन सब के ऊपर ये तीनों का जो एक खासा है या जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये गैर कानूनी काम नहीं करते। कागज़ पत्तर जो है ये पूरे इसका क्रक्स अगर निकालें तो इसका मतलब है कि उनसे गैर कानूनी काम करवाने की कोशिश। एहसान खालिद कियानी साहब हैं, उनके भी फ़हीम बासी साहब उनके सख्त ख़िलाफ़ हैं, डॉक्टर लियाकत साहब के भी ख़िलाफ़ हैं, यासीन कुरैशी साहब के भी ख़िलाफ़ हैं, और इसी तरह जैसे अमजद परवेज़ साहब का था और कुछ और जो उनके हमअसर या वो हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ है। तो ये मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को ये जो 2-3 लोग मशवरा दे रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो पुलिस के रेलिवेंट और ये DMG ग्रुप, इसका कोई नुकसान हो सकता है? तो इनका जो है मेरा ख्याल नुकसान है क्या होगा, आप ये देखें ना कि या वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई मैं नवीद साहब आपको बताऊँ कि हमने बहुत कुछ देखा। सिकंदर याद साहब के दौर में जब वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर-ए-आज़म थे 96 से 2001 तक, तब से लेके आज तक जितने वज़ीर-ए-आज़म ने किया उन्हें हमने बड़ा ही क्लोजली ऑब्ज़र्व किया। तो अभी आप ये देखें कि 1.5 माह पहले इसकी जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म था, क़य्यूम नियाज़ी साहब थे, उनसे अगर 6 माह पहले चले जाएंगे या 7 माह पहले चले जाएंगे तो फ़ारूक हैदर साहब थे। तो ये वज़ीर-ए-आज़म बदलते रहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आते जाते रहते हैं, लेकिन जब लोग अपने मसनद इक़्तिदार पे होते हैं तो उनके अंदर फ़रौनियत आ जाती है। और मगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक DIG लेट आ गया तो आप उसे कैसे, इस वजह से अगर आप तब्दील कर दें कि उसने हुकूमतदौली की। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को मीठा खाने से मना कर दें, तो हुज़ूर पाक ने 3 दिन मना किए, 3 दिन नहीं उसे मना किया, चौथे दिन मना किया और कहा कि पहले मैंने खुद मीठा खाया हुआ था। अब अगर आप टाइम के पाबंद हैं, अगर आपका मतलब जो है वो 2 o'clock से मुराद 2 o'clock है, 9 o'clock से मुराद 9 o'clock है, उसमें 12 घंटे का AM और PM का फ़र्क भी नहीं है, तो फिर तो ये आपका हक है। देखिए वो वज़ीर-ए-आज़म है ना, जो है रियासत के वज़ीर-ए-आज़म हैं, नहीं है तो अपने लिए अलग कानून और लोगों के लिए अलग कानून कोई मुनासिब बात नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं अभी तक जो हो चुका है, अभी तक जितने वुज़रा हैं, इधर स्पीकर साहब से लेके वुज़रा की टीम एक दिन सारा दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठी रही काबीना से पहले। रात को 12:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख्वाजा फ़ारूक साहब अपने घर से उठा के लाए। सारा दिन ये 5-7 वज़ीर स्पीकर साहब समेत जो है वो जलील होते रहे, उन्हें नहीं मिले। उसके बाद जितनी आपकी सेक्रेटरीज़ की और महकमाना मीटिंग हुई हैं, कोई मीटिंग भी एक टाइम पे नहीं हुई। इसी तरह एक जर्नलिस्टों का वक्त मिला, उनके साथ मिलने के लिए गया तो उनकी 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जितना भी टाइम इंतज़ार कराया, लेकिन वो भी मैनेज नहीं हो सकी। इसी तरह जो दीगर तबकात हैं, जो सोशल सेक्टर के लोग हैं, जो इस तरह के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सब के ये प्रॉब्लम का शिकार था। एहसान खालिद कियानी साहब के जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो किसी को ये कह नहीं सकते थे कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से अगर आपने मुलाकात करना है 3 बजे तशरीफ़ ले आएँ, तो हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म साहब रात को 3 बजे तशरीफ़ लाएँ। तो ये जो टाइमिंग का असर है वज़ीर-ए-आज़म का, ये इनके लिए शायद वो ख़राबी का बायस है। अच्छा, अगला पिछली बार भी कहा था कि ये सो के इतना काम करते हैं, अगर ये जागते हों तो फिर कितना काम करेंगे। नहीं, एक तो ये है ना, एक अच्छी पॉलिसी है कि वो आम मिलते नहीं हैं,
ज़रा वज़ीर-ए-आज़म इसी तरह का होना चाहिए। बादशाह जो होती है तो इसी तरह होती है। अगर आप आम बंदों से मिलना शुरू हो जाएँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की क्या बेचारे की है कि वो अब डेली उससे मिलें, डेली वो उनका काम है मैनेज करना, और जब सही मैनेज नहीं कर सके उनको उन्होंने फ़ारग कर दिया। अगले उस पर सबक आ जाते हैं जनाब, जो इस वक्त चल रहा है वो है जी, जो आपकी मेम्बरान की तनख्वाहें बढ़ानी थी, मराद बढ़ानी थी, और कुछ वो वापस क्यों हो गया, वो क्या होगा उसको? ये जी कर्नल वक़ारुल हक नूर साहब हैं, साबिक़ वज़ीर हायर एजुकेशन आज़ाद कश्मीर के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे, वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वज़ीर-ए-आज़म माइना कमीशन के चेयरमैन भी रहे। तो उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया था जिसमें मेम्बरान असम्बली, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर सब की मरात में इजाफ़े का ऐलान किया था, और हसन इब्राहिम साहब, सरदार खालिद इब्राहिम साहब के साहबजादे ने उस बिल की मुखालफत की थी। इसके अलावा ज़्यादा लोगों, लेकिन जब ये बिल आया और पाकिस्तान में ये पेट्रोल की जब कीमतें महंगी हुई और उस बिल की टाइमिंग ऐसी थी कि जितनी यासीन मलिक साहब को सज़ा देने की दी जा रही थी, उससे एक दो रोज़ कबल जब फोकस करना चाहिए था बेस कैंप की हुकूमत को, बेस कैंप की असम्बली को, यासीन मलिक की तरफ, उस वक्त उन्होंने वो बिल पेश कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पे, अखबारात में और बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, और ये इनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि मेम्बरान असम्बली के तनख्वाहों में, मरात में इजाफ़े की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि तमाम तबक़ात के तनख्वाहों और मरात में इजाफ़ा होना चाहिए ताकि उनका गुजारा हो सके और वो रिश्वत सतानी से बच सकें। तो अब जब ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो एक तूफ़ान बरपा है कि जजेस और फ़ौजियों से और दीगर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, बल्कि कट लगना शुरू हो गया, कट लगना चाहिए, इनसे मरात वापस ली जानी चाहिए। तो ऐसे हालात में शायद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान जो हैं वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का और सिविल सोसाइटी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान और इज़्ज़त बचाने। लेकिन आवाम को पता होना चाहिए उनकी सैलरी है क्या, यानी जो 45,000 आज़ाद कश्मीर में बहुत कम सैलरीज़ हैं। और आप ये देखें ना कि हम एक मेंबर असम्बली को जब असम्बली में भेजते हैं, उसे नुमाइंदा मुकर्रर करके भेजते हैं, तो उसको बावकार भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन सब की सैलरीज़ में इजाफा का जो बिल था वो बड़ा जायज़ था, लेकिन क्योंकि जब सैलाब आता है तो उसमें सारी चीज़ें बह जाती हैं, उसमें अच्छे और बुरे की शनाख्त नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि मेम्बरान असम्बली की मराद जो हैं वो, अब मैं आपको बताऊँ ना कि प्राइमरी टीचर से कम मराद हैं हमारे मेंबर असम्बली की, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। उनकी मराद में इजाफ़ा होना चाहिए था, और हमें अपने कानून साज असम्बली को और अपने पार्लियामेंट को जो है वो बाइज़्ज़त रखना चाहिए, और उसके अरकान को भी बाइज़्ज़त रखना चाहिए, और उनकी तरफ से भी आवाम को जो है वो बाइज़्ज़त रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आमन महबूब साहब आपका। नाज़रीन, जो सवालात आपके थे, स्पेशली कल से हमने देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ौरन फ़ारग कर दिया गया, 2 DIG साहिबान के जनाब हुकूमत दूली हो गई, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त वो चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो एक वज़ीर-ए-आज़म जो पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म है उसकी पावर को एंजॉय कर सके। ज़ाहिर है वो हर 15 दिन बाद वो कहा जा रहा है कि ये एक सिलसिला जारी रहेगा। ये अभी दूसरी अटैम्प्ट थी, अभी तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी। देखते हैं कि ये जितनी भी कमेटियाँ बन रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, उसका आउटकम इसमें क्या आएगा। जो भी रिज़ल्ट होगा आपके सामने रखेंगे। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।